जिनके 6-7 सब्जेक्ट हो गए हैं और जिनके 3-4 रिमेनिंग है, उन स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम जब रिवीजन आपके स्टाइल में रिवीजन करने लगे तो 10 मिनट के अंदर तो हम स्कैन ही नहीं कर पा रहे हैं, और न्यूमेरिकल छोड़ो, हमें तो एक टॉपिक पढ़ने में क्या हो रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये वीडियो जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसको आप सभी ने बहुत अच्छे से देखा। जो भी सिंसियरली तैयारी कर रहा है उन लोगों ने तहे दिल से इस वीडियो को देखा, और कई सारे लोगों को डाउट भी हुआ कि सर हमारा तो ऐसा है तो ये क्या सही है, हमने इतने सब्जेक्ट ही करे हैं तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे मैसेजेस आए जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे। मैंने बहुत सारे लोगों को कुछ पर्सनल कॉल पे भी उनका क्वेरी सॉल्व किया, और मुझे लगा कि बहुत सारे एक क्वेश्चन पर कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी। उस एक क्वेश्चन को लेके मैं यहाँ पे, जो जनरली स्टूडेंट्स का रहा है प्रिपरेशन के दौरान, कि एक कॉमन क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें यह था कि सर हमने 6-7 सब्जेक्ट कर लिए, है ना। मैं एक स्टोरी टेलिंग टाइप आपको सुनाता हूं वो, ताकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। ये जो मैंने टेक्निक बताई है इस वीडियो के अंदर, इस टेक्निक को फॉलो करते टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही होगी, और कई सारे स्टूडेंट जो जॉब में भी है या जॉब के अलावा भी जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो एक मैं सिचुएशन लेके आपको बताता हूं, तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर। और ऐसे स्टूडेंट जिसने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले ये वीडियो देखे, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिले जिन्होंने बोला कि सर हमने तकरीबन 6-7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उनका क्या बोलना था, 6-7 सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और अब हमारे 3 से 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, रिमेनिंग है ना, ये बोला है। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट के हो सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट हुए, 5 बचे हैं, या 6 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट हुए हैं, बाकी सारा चीज बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं सिचुएशन बताता हूं कि जिनके 6-7 सब्जेक्ट हो गए हैं और जिनके 3-4 रिमेनिंग है, उन स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हम जब रिवीजन आपके स्टाइल में रिवीजन करने लगे तो 10 मिनट के अंदर तो हम स्कैन ही नहीं कर पा रहे हैं, और न्यूमेरिकल छोड़ो, हमें तो एक टॉपिक पढ़ने में क्या हो रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है ना, बहुत टाइम लग जा रहा था। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में हो रहा होगा। कुछ स्टूडेंट का ये बोलना था, है ना, ये सारे सैंपल जो प्रॉब्लम आ रही है उनको कॉमन प्रॉब्लम लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि सर हम आधे घंटे अभी तक जो कर रहे थे हम, कि एक सब्जेक्ट पढ़ा हमने तो आधे घंटे में तो हमारा एक टॉपिक फिनिश ही नहीं हो पा रहा है, हमें तो बहुत टाइम लग रहा है, तो साथ में हमें नया सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो पुराने वाले को कैसे मेंटेन करें हम, ये वाली दिक्कत आ रही थी। क्योंकि हम आपने जो 10 मिनट का स्कैनिंग बोला है वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जितना इस तरह का प्रॉब्लम जितने स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है कि वो 10 मिनट में एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, और रिमेनिंग 20 मिनट के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि वो आप रिवीजन के लायक वो सब्जेक्ट नहीं है ना। रिवीजन के लायक, हमारे रिवीजन का उद्देश्य क्या था, है ना, हमने जो रिवीजन टेक्निक सीखी थी, बुरा मत मानिएगा, मैं एकदम सच्चाई बोलने वाला हूं आपके सामने, ठीक है। 30 मिनट्स के अंदर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पर्टिकुलर करना है, जिसमें 10 मिनट के अंदर उस सब्जेक्ट का स्कैनिंग हो जाना चाहिए, और बचे हुए 20 मिनट्स के अंदर मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी मैं डिटेल वर्जन ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, ये था। अब इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर 10 मिनट के अंदर हम स्कैन नहीं कर पा रहे हैं वो टॉपिक को, हमें लग रहा है कि पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं, 2-4 पेज ही पढ़ पा रहे हैं, और लग रहा है कि यार 10 मिनट में कैसे पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब है उस सब्जेक्ट को आपने बहुत लंबे समय तक, या पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को बहुत लंबे समय तक पढ़ा नहीं है, उसको बहुत दिनों बाद आप पढ़ रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो और इसके साथ साथ जब आप रिवीजन करते जा रहे हैं कि सर 3-4 सब्जेक्ट करते करते तो हमारे 6-7 घंटे तो वैसे ही बीत जा रहा है, हम नया कब पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को रोकिए, थोड़ा ठहरिए। आप सिलेबस को हड़बड़ी में खत्म करने के चक्कर में मत पड़िए। सिलेबस खत्म करना सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे दोस्तों के बीच में थोड़ा सा अच्छा हमारा वजन बढ़ जाएगा, हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए, बट आपका मकसद ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करना। आपका मकसद है एग्जामिनेशन हॉल में जाके उस 3 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो मेरे से, वो भी सही हो तभी तो नंबर मिलेगा ना। तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टूडेंट जो 10 मिनट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर टॉपिक स्कैन नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप क्या करिए, पहली चीज आज से जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज से मैं बोलूंगा कि आप 1 मंथ के लिए क्या करिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप करिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सर प्रिपरेशन को स्टॉप करना है, क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बंद कर दे क्या, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। 1 मंथ का स्टॉपेज का मतलब है कि जो नए टॉपिक है ना, न्यू 3 से 4 टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको अभी पढ़ना बंद कर दें। कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए। पहले हम लोग पुराना कचरा साफ करेंगे, हमारा पुराना खाना जो है ना उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। तो पहले अब क्या करना है आपको, है ना, एक तरीका तो मैंने बता दिया कि पहले नया 1 महीने के लिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए नया पढ़ना बंद कर दो, नए सब्जेक्ट को दिमाग में घुसाना बंद कर दो। अब क्या करना है, अब आपको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, और इस रिवीजन को भी बंद कर दो, इस रिवीजन को भी अभी बंद कर दो। अभी क्या करना है मैं बताता हूं अब आपको। सपोज करिए आपने जो 6-7 सब्जेक्ट हुए हैं, इनमें एक सब्जेक्ट है आपका नेटवर्क थ्योरी, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क थ्योरी ये सब्जेक्ट। अब एक काम करो आप, है ना, मैंने क्या बोला अभी कि नया सब्जेक्ट पढ़ना भी बंद कर दिया, और ये जो मैंने जो फॉर्मूला बताया ना स्कैनिंग करने वाला 20 मिनट्स वाला फॉर्मूला, उसको भी बंद कर दो अभी, है ना। 1 महीने के लिए तो पूरी तरीके से नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, और इसको कब तक बंद करना वो अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आप क्या करिए, नेटवर्क थ्योरी जो है ना, मान लीजिए कल से ही, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत कल से ही आप क्या करेंगे, इस नेटवर्क थ्योरी को उठाओ सबसे पहले, और टारगेट बनाओ कि इस नेटवर्क थ्योरी को मैं क्या करूंगा, 2 से 3 दिनों के अंदर या 3 डेज का टाइम ले लो। और किसी ने बहुत पहले पढ़ रखा है तो 4 दिन का टाइम ले लो भाई, 4 डेज का टाइम ले लो, बहुत पहले पढ़ाई करी हो तो, है ना। पहले इत्मीनान से क्या करो, अपने दिमाग को रोको, नया पढ़ना बंद कर दिया हमने। अब 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम ले ली मैंने 4 दिन, मेरे ख्याल से आपने ठीक ठाक खत्म किया होगा, तो 4 दिन में आप पूरा नेटवर्क थ्योरी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आपने पूरा डीसी पढ़ा, एसी पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, थ्योरम्स पढ़ा, ट्रांजिएंट पढ़ा, और कॉपी का जो लगता जाए वो क्वेश्चन आपने देखा, अच्छा ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, अच्छा ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूं, अच्छा ये कर लेगा, और इस तरीके से 4 दिन के अंदर पूरा नेटवर्क थ्योरी खत्म कर दो। पूरा नेटवर्क थ्योरी 4 दिन के अंदर आपने खत्म कर दिया। क्या किया, कॉपी के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, कॉपी में कराए हुए क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए, क्रेश कोर्स के क्वेश्चन हो तो वो भी कर लिए, ठीक है, पूरा कर लिया, समेट दिया पूरा। अब क्या करेंगे, 5th डे पे, है ना, देखिएगा 5th डे पे क्या करेंगे, अब नेटवर्क थ्योरी तो हमारा फिनिश हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंट्रोल से 6-7 सब्जेक्ट है ना, सेकेंड सब्जेक्ट लेंगे, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना, अब सेकेंड सब्जेक्ट होगा। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ, कंट्रोल सिस्टम, थोड़ी देर के लिए, है ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंट्रोल सिस्टम। इसको भी अगले 4 से 5 दिन के अंदर, या एक काम करते हैं, इसको हम लोग 4 डेज का ही मान लेते हैं, क्योंकि एक बार अच्छे से करी हुई है आपने तैयारी, तो 4 दिन में आप कंट्रोल सिस्टम फिनिश कर देंगे। अब देखो, ये फिनिश करते टाइम पे आपको क्या करना है, ये नेटवर्क थ्योरी आपने 4 दिन में पूरा का पूरा समेट दिया। उसके बाद 5th डे पे कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करा आपने ऐसे ही। अब मान लेते हैं आपके पास नंबर ऑफ आवर्स जो थे 6 आवर्स थे, है ना, क्या था आपका पढ़ाई का टाइम, 6 आवर्स था। तो 6 आवर्स में आपने शुरू में जब नेटवर्क थ्योरी पढ़ा तो पूरा 6 घंटा, आपने 4 दिन 6 घंटा मिला के नेटवर्क थ्योरी को बहुत अच्छे से निपटा दिया। अब कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ रहे हैं तो अब इस 6 घंटे में से अब आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का टाइम चुराना है, 30 मिनट्स का टाइम लेना है। वो किसको देना है 30 मिनट्स का टाइम, पुराने नेटवर्क को। समझ में आया। तो इसका मतलब 5.5 घंटे हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे और आधा घंटा किसको रिवाइज करेंगे, नेटवर्क थ्योरी को। अब रिवाइज कर पाओगे, क्यों, क्योंकि अभी ताजा ताजा पढ़ा था आपने, इत्मीनान से बैठ के अच्छे से निपटा दिया। तो अब मैं बोलूंगा कि यार 30 मिनट्स के अंदर आपको थ्योरम वाला पोर्शन करना है, बोले हाँ सर कर लूंगा, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ है मैंने बहुत अच्छे से, 4 दिन में आपने टारगेट दिया था, बहुत अच्छे से खत्म कर दिया। अब तो मैं 30 मिनट्स में तो क्या फटाफट स्कैन करूंगा, क्वेश्चन लगा दूंगा, एकदम ताजा ताजा है ना, करोगे। चलो, अब ये जब 4 दिन कंट्रोल सिस्टम चलेगा तो 4 दिन इस नेटवर्क के 4 टॉपिक का रिवीजन चलता रहेगा, है ना। ये नेटवर्क थ्योरी रिवीजन वाले सेगमेंट में ये जो हमारा 30-20 का फॉर्मूला इसमें फिट हो गया कि नहीं। अब आप देखो 4 दिन आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा, 4 दिन कंट्रोल सिस्टम पढ़ा। अब आपका क्या हुआ, 9th डे पे, 4 और 4 8, 9th डे पे अब 3rd सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 9th डे पे, है ना। 9th डे पे 3rd सब्जेक्ट कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ, आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जो छोटा सब्जेक्ट है लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, है ना 9th डे पे। अब देखिए, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कितनी देर पढ़ाई करेंगे, है ना, 6 घंटे रोज पढ़ते हैं आप,
जिसमें से 30 मिनट तो हमारा नेटवर्क को जा रहा था अभी तक। अब आपके सामने जब डिजिटल तैयार कर रहे हो तो 2 सब्जेक्ट थे, कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी। तो अब 1 घंटा 5 आवर्स तो आप डिजिटल को दोगे और 1 आवर के अंदर आप नेटवर्क, क्योंकि 30 मिनट नेटवर्क और 30 मिनट कंट्रोल सिस्टम। तो अब देखो अब कंट्रोल सिस्टम भी ताजा ताजा रिवाइज होगा ना। मैं बोलूंगा कि अभी 4 दिन में आपने कंट्रोल सिस्टम फिनिश किया था बहुत अच्छे से, तो अब मैं बोलूंगा कि इसमें आधे घंटे में आपको बोर्डे पढ़ना है, आप तुरंत स्कैन करेंगे क्योंकि ताजा ताजा है। और साथ में नेटवर्क भी चल ही रहा है, 4 टॉपिक इसके नेटवर्क के हो चुके थे। ये जब चलेगा डिजिटल हमारा, है ना, कंट्रोल सिस्टम 4 दिन चला, 4 दिन तो रिवीजन हुआ। डिजिटल सपोज करो डिजिटल तो आप 3 दिन के अंदर खत्म कर दोगे, 3 डेज के अंदर, और किसी का स्पीड अच्छा हो तो 2 दिन के अंदर भी फिनिश कर सकता है, क्योंकि यहां कोई पढ़ने वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं। अब अगर ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अब तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 3 दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 4 दिन में कंट्रोल सिस्टम नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आपने 4 दिन में अगर वो नहीं कर पा रहे हो रिवीजन में, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, तो फिर तो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जिसने ठीक ठाक कंप्लीट किया होगा ना 4 दिन में आप समेट दोगे। आपको लगेगा कि यार मैं सब भूल गया हूं, बट ऐसा कुछ नहीं, आपके दिमाग में सारी बातें सिर्फ एक जगह लाने वाली बात है, ठीक है। चलो अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, तो इसमें 5 घंटे आप डिजिटल को 3 दिन फटाफट निपटा दोगे, और बचे हुए 1 घंटे में नेटवर्क के रिमेनिंग टॉपिक चलते आ रहे हैं और कंट्रोल सिस्टम भी इस यात्रा में बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने क्या, आप इधर से क्या कर रहे हो, आपके पुराने स्टक जो सब्जेक्ट थे, ये जो 6-7 सब्जेक्ट कर रहे थे जिस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, डायरेक्ट जब रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत ही दिक्कत आ रही थी आपको। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे सैंपल साइज मिले हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने मुझे बताया कि सर हम तो इसका उलट कर रहे थे, हम तो एक सब्जेक्ट को लेते थे उसी को कर रहे थे। मैंने क्या किया, रुक जाओ, अभी एक नए सब्जेक्ट को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, पुराने को अपन वापस से क्या करेंगे, हमारे रिवीजन वाले सेगमेंट में लाने के लिए उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना, उस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब देखो 9th डे पे हमारा चालू हुआ, तो 9th 10th और 11th 11 दिन में हमारा डिजिटल भी खत्म। फिर आपने एक और कोर सब्जेक्ट उठा लिया अपना, सपोज करो इलेक्ट्रिकल मशीन उठा लिया, तो उसको 4 दिन चला दिया, एक दिन तीनों का बांट दो, है ना, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, इंडक्शन और सिंक्रोनस। लग रहा है कि सिंक्रोनस में या इंडक्शन में ज्यादा, तो 1 दिन एक्स्ट्रा ले लो, रिजर्व रख लो, है ना, तो 5 दिन में तो मशीन खत्म कर दोगे। जब वो मशीन चल रहा होगा तब इन तीनों सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, 1.5 आवर में क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ऐसे करते 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 1 महीने के टाइम में, एक अप्रॉक्स मैंने टाइम लिया है, 35 डेज भी हो सकते हैं या फिर 28 डेज भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 2-3 दिन 4 इधर उधर चलेगा, डिपेंड कैपेसिटी। कई सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी तो वो नेटवर्क थ्योरी 3 दिन में भी खत्म कर देंगे, है ना। खत्म, इसको किस तरीके से खत्म करने का बोल रहा हूं मैं, नोट्स को बहुत अच्छे से, मतलब ये देखो कि यार 3 या 4 दिन में मुझे नेटवर्क थ्योरी जो भी मैंने पढ़ रखा वो पूरा समेट दूंगा मैं। एक एक न्यूमेरिकल करना जरूरी नहीं है इसमें, जो जो लगते जहां ये तो बन जाएगा तो ये मत करो, अच्छा ये वाला करना, बट हाँ जब रिवीजन करेंगे ना तब वो 5 क्वेश्चन जो कॉपी के वो एज इट इज करने हमें, क्योंकि वहां रिवीजन कर रहे हैं। अभी तो हम जब रिवीजन डायरेक्ट करने बैठ गए ना सर आपका वीडियो सुन के, तब तो हमारी हवाइयां दूर हो गई। हमें तो पता चला एक थ्योरम चालू करे तो हमारा तो सुपर पोजिशन पढ़ने में दिक्कत है, सूरज चांद तारे सब नजर आ रहे हैं कि पता नहीं कब कौन से जमाने में पढ़ा था। ऐसी दिक्कतें होती है, मानता हूं, उन्हीं दिक्कतों को तो खत्म करना है ना भाई। रैंक चाहिए तो थोड़ा सा हमको अलग तरीके से करना पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि मेरे सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, और यकीन मानिए एक बार फॉलो कर लोगे आप बहुत लंबे समय तक चीजों को नहीं भूलोगे, है ना। अब थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा अब चीजें कि हाँ नेटवर्क भी हो गया, कंट्रोल भी हो गया, डिजिटल भी हो गया, मशीन भी हो जाएगा, फिर अगला सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर इनको हमने क्या किया, जो हमारा बोल सकते बिना अनडाइजेस्टेड फूड था, अनडाइजेस्टेड हमारे सब्जेक्ट थे, उनको थोड़ा सा हमने डाइजेस्ट कर लिया और उनको हम हमारे रिवीजन वाले ट्रैक में ले आए। अब देखो सोचो थोड़ी देर के लिए कि जब मशीन चलेगा तो नेटवर्क के तो वापस रिपीट टॉपिक चलेंगे, क्योंकि बहुत दिन से नेटवर्क रिवीजन हो रहा है, वापस रेजोनेंस, वापस थ्योरम आएगा, कंट्रोल सिस्टम भी क्या होगा, टॉपिक रिपीट करने लगेंगे। तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा आधे घंटे में उसको समेटना। तब समेट लोगे कि नहीं, बिल्कुल समेट लेंगे, ठीक है। 1 महीने के बाद इस एक्सरसाइज के बाद सारे सब्जेक्ट इस तरीके से करते करते हमारे रिवीजन के फॉर्मेट में डल जाएंगे। और रिवीजन के फॉर्मेट में एक बार डल गए 1 महीने के बाद, फिर आप जो 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं उसमें अगर मैं 6-7 सब्जेक्ट को ले लूं तो 3.5 घंटे आप रिवीजन करेंगे, और बचे हुए 3.5 घंटे में 1 महीने के बाद इन रिमेनिंग सब्जेक्ट को लेना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीशन ना होने का डर हमेशा रहता है, यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या ही तैयारी कर रहे हैं हम, यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। यार सिलेबस कंप्लीट करके कहां भागना है, आपको मुद्दा ये एक सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, आपको जो भी कंप्लीट कर रहे हो याद रहना जरूरी है।
अब पता चले 6-7 सब्जेक्ट जो चीजें हुई है वही याद नहीं है, तो नया पढ़ने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो आप। जब तक हमें चीजें अच्छे से याद नहीं है, अच्छे से फिंगर टिप पे नहीं है, तब तक हमें नई चीजें नहीं करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1 महीने का हो गया, उसके बाद आपको जो नया सब्जेक्ट है 3.5 घंटे अब सारे रिवीजन में चलेगा। बैकलॉग जितने भी थे सारा चीज हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब वो बढ़िया से रिवीजन चलेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। अब लगेगा भी नहीं कि बहुत लंबा पढ़ा था, आपने ताजा 1 महीने में सारा चीज समेट दिया। अब नया पढ़ना स्टार्ट करो। अब नए के लिए क्या है, बिल्कुल धीरे 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 3 से 4 सब्जेक्ट अगर बच्चे हैं तो 3.5 घंटा है, तो बिल्कुल छोटे छोटे अमाउंट में पढ़ो उसको। 4 लेक्चर आप पढ़ लिए, या 2 सब्जेक्ट पैरेलल भी चला सकते हो, या 1 सब्जेक्ट को भी चला सकते हो, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब आपको हड़बड़ी नहीं है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस आपका जनवरी में भी खत्म होगा ना इस तरीके से, क्योंकि रिविजन तो पैरेलल ही चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, कॉमन स्टूडेंट के साथ में क्या होता है, वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, तब तक तो आधे सब्जेक्ट भूल जाएंगे। बट आप क्या कर रहे हैं, सिलेबस के साथ साथ, नए के साथ साथ आपको क्या है, पुराना रिवीजन भी बहुत बढ़िया चल रहा है आपका, तो आपको हड़बड़ी नहीं है चीजों खत्म करने की। कहां जाना है, 3-4 सब्जेक्ट ही ना, कर लेंगे खत्म। अक्टूबर में ना हुआ तो नवंबर में कर लेंगे, एग्जाम तो फरवरी में देना है ना, उस दिन बात करेंगे। आपका कोई दोस्त हो जल्दी फिनिश कर ले, उसको ये पूछना चीजें याद कितनी है, मैं तो साथ साथ में याद भी करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीजें करना है। मेरे ख्याल से सारी चीजें अब क्लियर हो गई होगी, और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि सर हम कहां लिखेंगे। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स पे मुझे ये चीज लिखी है। अब अच्छा, एक चीज और आती है कि सर हमने तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो अब क्या करें। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम लोगों ने प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट बताए हैं उनको आप कंप्लीट करते जाओ और सारी चीजें होती जाओ। कई सारे स्टूडेंट का ये था कि सर एक डेट बता दीजिए कब तक कंप्लीट हो। डेट क्या बताना है भाई, ये रिवीजन चल रहा है, ये इधर नया पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कंप्लीट करते जाओ। टिल देन एग्जाम के अगर 15 दिन पहले भी कोई नई चीज पढ़ोगे तो भी आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका रिवीजन साथ में चल रहा है। अगर ये रिवीजन साथ में नहीं चलता है ना, तब हम क्या बोलते हैं कि भैया एग्जाम के 1 महीने पहले कुछ भी नया मत पढ़ो, है ना। ऐसा आपने सुना होगा, कई सारे ट्यूटर, कई सारे टीचर्स बोलते हैं ना। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप रिवीजन बहुत पेंडिंग रखते हो। मेरा बोलना अलग है, क्योंकि आप एग्जाम के सिर्फ 15 दिन पहले रिलैक्स रहो। अगर आप रिवीजन साथ साथ में चला रहे हो, क्योंकि आपके सब अलग से आपको टाइम नहीं निकालना है, तो उसके साथ साथ आप नए सब्जेक्ट को धीरे धीरे चला सकते हो। देखो इसमें क्या हो रहा है, आप नई चीजों को बहुत धीरे धीरे खा रहे हो। अगर मैं बोलूं कि यार आपको 15 दिन के अंदर पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। मैं बोलूं एक काम करो, इत्मीनान से करो, 2-2 लेक्चर रोज पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो और साथ में रिवीजन चलाओ। तो आप जो नए सब्जेक्ट भी होंगे ना, उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में करोगे, और ये तो क्या रहेगा, ताजा ताजा रहेगा, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा याद भी रहेगा। तो बिल्कुल भी मत घबराओ कि यार मेरे 3-4 सब्जेक्ट बचे हैं तो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, अब तो पास में आ रहा है। सब लोग बोलते हैं अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर लो, 3-4 टेस्ट सीरीज भी देना है मुझे, तो क्या करूंगा। नहीं, हड़बड़ी मत मचाओ, इसी तरीके से करो। और फिर क्या करना है, रिवीजन भी, और ये जब नए सब्जेक्ट चल रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन ऐसा ले लो कि देखो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कोई 3 टॉपिक होते हैं, 3 या 4 टॉपिक, इससे ज्यादा तो होता नहीं है, बहुत जल्दी भी हो जाता है इसका रिवीजन। तो इस वाले को ऐसे 2 या 3 सब्जेक्ट निकाल लो, उनको हम अल्टरनेट डेज पे करेंगे, और जो 1-1, 1.5 घंटे का टाइम निकलेगा ना, वहां हम टॉपिक वाइज टेस्ट देने लग जाएंगे अक्टूबर से, है ना। सितंबर से भी चाहो तो हफ्ते में 2 दिन का टाइम ऐसा निकाल लो जहां पे हम टॉपिक वाइज टेस्ट दे दें, रेंडमली, तैयारी करके नहीं देना, रेंडमली टेस्ट दे दो। और फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज जो होगी वो 3 घंटे की एक करेंगे, शुरू में हफ्ते में एक टेस्ट देंगे, फिर हफ्ते में 2 दिन टेस्ट देंगे, तो इस तरीके से। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको जल्दी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, वो आपको अक्टूबर एंड से ही स्टार्ट करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बहुत होता है, अननेसेसरी 3-4-5 टेस्ट सीरीज नहीं देना, उसका कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली उस दिन हमें कोई स्पीड का भी गेम नहीं है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ में करना। तो आप आउट ऑफ 65 35, 40, 50 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर टफ बना तो और कम क्वेश्चन करना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ना रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से और भी जो प्रॉब्लम आ रही हो इसके ये वीडियो बनाने के बाद भी अगर कुछ और आपका केस अगर डिफरेंट है या और कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना है करते टाइम पे, बेहिचक एप्लीकेशन पे डालो चैट बॉक्स में कि सर ये वाली दिक्कत
है ना, हम लोग रिप्लाई करेंगे। और इस तरीके से बहुत सारी अगर कॉमन प्रॉब्लम आएगी तो एक वीडियो भी बना देंगे। और एक चीज और इंफॉर्मेशन दे दूं कि प्राइस हाइक जो कि हमारा हर साल, क्योंकि मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा साल होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग प्राइस हाइक हमारा होता है जनरली 10 से 30% के बीच में। तो प्राइस हाइक होने के पहले जो भी हमारे ओल्ड यूजर्स हैं उनको कोई भी सब्जेक्ट परचेस करना हो तो प्राइस हाइक के पहले कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और ये फॉर्मूला अपना के देखो, बहुत मजा आएगा। एक बार करके देखोगे ना, फील गुड होगा। जो लोग उस टेक्निक को यूज कर रहे होंगे, जिनको 6-7 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हो, वो तो बहुत मजेदार तरीके से कर रहे होंगे और आपको बहुत मजा आएगा। स्विचिंग शुरू 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा सा करेगा कि यार क्या चल रहा है, पर 3 हफ्ते बाद ऐसा लगेगा वाह, सारे सब्जेक्ट एक लाइन से दिख रहे हैं आपको। बॉडी देख लो, सुपरपोजिशन देख लो, सिग्नल सिस्टम का जेड ट्रांसफॉर्म देख लो, तो सब एक साथ दिखेंगे, तो बहुत मजा आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।